ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे बताओ? समझते रहना, डिफेक्ट आज क्लियर करने हैं हम लोगों को। डिफेक्ट डिफेक्ट क्या होते हैं? दोष। दोष, डिफेक्ट, DEFECTS, डिफेक्ट्स। ये किस में होते हैं दोष? ह्यूमन आई में नेत्र दोष। क्या बोलते हैं ना? नेत्र दोष। तो हमारी आंख में जो समस्या आ जाती है, चाहे वो किसी भी कारण से आई हो, जब हमारी आंख में कोई भी समस्या आ रही है तो इसका मतलब क्या? नेत्र दोष हो गया। ठीक है, तो नेत्र दोष हो गया। तो नेत्र दोष जो है ना, दोष दोष हमारे कितने प्रकार के होते हैं? समझते रहे ना। दोष जो हमारे प्रकार के होते हैं वो मुख्य दो प्रकार के होते हैं। कितने? मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूसरा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। निकट को बोलते हैं हम लोग मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में। इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ओके, हाइपरमेट्रोपिया। इसका एक नाम हो रहा है नियर साइडनेस। नियर साइडनेस, इसे बोलते हैं फार साइडनेस। फार साइडनेस, फार साइडनेस। क्लियर है? बात यहाँ पे ऐसी है कि जो सा दोष होता है उसमें हमें दिखता है। जैसे निकट दृष्टि दोष है, निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष है, दूर का दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। एक दोष होता है इनका दोनों का मिला जुला रूप। क्या होता है? दोनों का मिला जुला रूप होता है, बोलते हैं दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता। ये जो दोष होता है ना, इसमें दोनों दोष होते हैं किसी व्यक्ति की आंखों में। ना तो उसे पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। तो इस प्रकार के दोनों दोष इसमें होते हैं। तो क्या बोलते हैं इसे? जरा दूर दृष्टिता। क्लियर है बात? ये दोष क्या होता है? क्लियर बात। अभी पता लग जाएगा किस लेंस का निवारण, वो क्या कारण था, क्यों दोष हुआ। फिर इसके बाद क्या कारण था, इसका निवारण क्या है, दूर कैसे करेंगे। तो लेंस लगाना पड़ेगा, चाहे वो उत्तल या अवतल। चेक करते हैं कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। साथ ही साथ में हमें ये पता करना पड़ेगा जो तुम्हारा दूसरा लेंस था, इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे। तो मैं आपसे बता दूं ऐसे, निकट दृष्टि दोष के लिए, चलो मैं आपको जो ना, आप ही बताओगे, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा। ठीक है, आप खुद बताओगे। क्लियर है? तो मैंने कुछ डायग्राम बनाए। ये जो डायग्राम बनाए इन्होंने, ये निकट दृष्टि दोष के, किसके? मायोपिया के। किसके? मायोपिया। मायोपिया इसका एक शॉर्ट नाम है जिसको पूरे वर्ल्ड में जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, तो साउथ में जो उनकी तमिल है, तेलुगु है, उसमें कुछ और बोलते हैं इसे। ठीक है, हमारा जो हिंदी वर्ड है उसमें अलग बोलते हैं, लेकिन जो ये वर्ड लिख रहा है, इंग्लिश का वर्ड लिख रहा है, इसे सब जानते हैं। ठीक है, और एक क्या हाइपरमेट्रोपिया, ये किसका है? ये दूसरा है। अच्छा बताओ, ये मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया, हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया दूसरा वाला दोष। तो ये डिफेक्ट है क्या? इसमें क्या होता है, देखो नाम में छिप रहा है निकट दृष्टि दोष। तुम्हें लग रहा होगा निकट की दृष्टि में दोष है, नहीं, निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा, जो सा दोष है उसमें दिखता है। उल्टा है पे, और उल्टे का आंसर भी आपको मिलने वाला। ठीक है, वो पता लग जाएगा आपको। क्लियर है? तो आज से ध्यान रखो, जो सा दोष है उसमें दिखता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो निकट दृष्टि दोष में यह एक मतलब ऐसा दोष है मानव नेत्र में जिसमें दूर पास का तो दिखता है, निकट का दिखता है, लेकिन दूर का नहीं दिखता। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता। जरा दूर दृष्टि हमें क्या आता है, इसमें ना तो निकट का दिखता है उस व्यक्ति को, ना पास का दिखता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारे पास। इनसे आगे कुछ और भी है। इनसे आगे एक ही वाला एक दोष है, बण अंधता। क्या होता है? बण अंधता। यू पास का दूर का देखने के हिसाब से हो गया। एक होती है बण अंधता। इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? बण प्लस अंधता। तो बड़ों में अंधा होना, कोई व्यक्ति है उसके सामने बहुत सारे कलर रखे हुए हैं,
लाल पीला नीला ब्लू जो भी है, तो वो उनमें विभेद नहीं कर पाएगा, अंतर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आई में डिफेक्ट है। उसकी आंख में जो ना नेचुरली मतलब कि बाय मदर पेरेंट्स, ओके, मदर से और फादर से जो प्रॉपर्टी मतलब गुण मिले हैं परंपरागत वाले आनुवंशिकी वाले, वो उनमें आ गए, ठीक है। क्योंकि उनके माता पिता में जो ना एक सेल नहीं था, जो हमारे रेटिना में होते हैं ना, कौन सेल नहीं था, C4 कलर, ओए बातें नहीं करोगे, ठीक है, C4 कलर और क्या, C4 कलर होता है, और C4 क्या होता है, कौन होता है। तो जिस व्यक्ति की आंख के रेटिना के पास दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कोशिका को हम कहते हैं सेल इंग्लिश में। तो सेल जो होती है ना हमारे रेटिना में दो तरह की होती है, एक क्या होती है शंकु जैसी होती कौन, ठीक है, और एक क्या होती है दंडाकार, मतलब ऐसी होती है लाइन खींची हुई बस। तो जो हमारी जो, देखो मैं बताता हूँ, ये हो गया आपका आई, समझते रहना ध्यान से, अलग से बता रहा हूँ मैं ऐसी। तो हमारे पास रेटिना है, रेटिना कुछ इस तरह की मतलब ये होती है कोशिका होती है, ये कौन नहीं बननी, कौन ऐसे कौन बन रही है, तो एक C4 कौन, इसे तुम भूलोगे नहीं, तो मैंने C4 कौन और C4 कलर क्या रख दिया, कलर। यानी कि जो कौन सेल है ना, कौन कोशिका, शंकुआकार कोशिका, शंकुआकार कोशिका ये कलर दिखाने का काम करती है। जिस व्यक्ति की आंख में ये अब्सेंट रहती है, नहीं होती, उपस्थित नहीं होती है, उस व्यक्ति को कलर का अनुभव नहीं होता है, वो कलर में अंतर या विभेद नहीं कर पाएगा। तो उसमें हाँ वर्ण, तो उसमें अंतर नहीं कर पाएगा। एक क्या होती है, दूसरी दूसरी क्या होती है, ये दंडाकार होती है, सिर्फ डंडे के रूप में होती है। तो दो तरह की कोशिका होती है रेटिना पर, क्लियर है, क्लियर है ना, ओके फाइन। तो जो कौन होती है वो कौन कोशिका क्या होती है, जनरली दोनों होनी चाहिए, जनरली क्या होनी चाहिए, दोनों कोशिका होनी चाहिए। अब तो तुम सोच रहे होंगे अच्छा ये वाली तो कलर को दिखाने का काम करती है, चलो सही है, C4 कलर, C4 क्या है, कौन। ये बताओ ये जो दंडाकार है, ये दंडाकार ये किस लिए है, तो आपके आई में कितनी ब्राइटनेस चाहिए, कितनी चमक उत्पन्न होनी चाहिए। जिस समय आप क्या करते हो, ब्राइटनेस नहीं बढ़ाते फोन की, ऐसा डिस्प्ले की ब्राइटनेस, वैसे हमारी आंख को जो ब्राइटनेस चाहिए वो ये देती है। इनमें हाँ इनमें प्रकाश क्या रहता है, इनमें प्रकाश अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है भाई, जो प्रकाश आता है ना हमारी आंख मतलब सामने से, तो वो अंदर एंटर करता है। तो हमारे जो नेत्र है ना, इसमें क्या हो जाएगा, उसका अपशोषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपशोषण। तो वो कौन करेंगे अपशोषण, दंड वाली है, डंडे वाली जो रोड है कौन है, ऊपर वाली वो करती है, वो प्रकाश को जो चमक है ना, मतलब कौन सा कलर क्या है उसको डिफाइन करेंगे, कलर कौन सा बनना है, किस चीज का कलर, मतलब जिस वस्तु को देख रहा हूं मैं, ये व्हाइट है व्हाइट कलर है, ये ब्लैक है ब्लैक, तो ये कौन सी बता रही है, कौन बता रही है, शंक्वाकार कोशिकाएं। लेकिन जो ये दंडाकार कोशिकाएं, ठीक है, तो ये क्या बताती है, ये ब्राइटनेस कुछ चमक को उत्पन्न करती है, कितनी चमक रखनी है, ठीक है। ये समय के अनुसार जो ना दोनों समाप्त होने लगती हैं, समय के अनुसार तो तुम्हारी जो मसल्स है ना, वो मांसपेशियां, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उस व्यक्ति का लेंस थोड़ा तिरछा बिरछा हो जाता है, तो दोबारा डालने की नौबत भी आ जाती है, ठीक है भाई, पता लग गया। क्योंकि वो लेंस जो टेक्कर लगा रखी थी मांसपेशियों ने, वो मांसपेशी ढीली पड़ गई, उन्होंने लेंस को छोड़ दिया, अब लेंस थोड़ा इधर को गिर गया, थोड़ा ऐसे, और पूरी आंख मतलब बाहर निकल आती है, जिसकी आंखें बहुत वो कोई वो थोड़ी है, हड्डी थोड़ी है इसमें, हड्डी नहीं है, ओनली मांसपेशियां, प्रोटीन्स युक्त है, क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो बण अंधता क्या है, बण अंधता, तुम कह रहे होंगे ये अलग कैसे बताया तुमने, ये तो दूर और पास के लिए बताया था मैंने। ये क्या है, बण अंधता क्या है, बण में अंधा मतलब किसी व्यक्ति के सामने निकट निकट या दूर कुछ रंग रखे हैं, उनमें अंतर नहीं कर पा रहे वो तो बस दो को जानता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। जो पशु होते हैं ना, पशु सुनो, पशु होते हैं ना, पशु होते हैं ना, उनकी आंखों में क्या होती है, मोहित, जो पशु होते हैं ना उनकी आंखों में केवल दंडाकार होती है, एनिमल की आंखों में, एनिमल की आंखों में, तो वो केवल दो ही कलर का अनुभव कर पाते हैं, कौन सा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन्हें तुम कुछ भी दिखा दो नहीं देख पाएंगे वो, ठीक है, उन्हें वो कलर नहीं दिख पाएगा। तुम्हारी आंखों में जो ना कौन भी है ना, इसलिए तुम्हारी आंखों में कौन सेल भी है और रोड सेल भी दोनों उपस्थित है, इस ना हो तो आपको दिक्कत आएगी, फिर देखना भारी पड़ जाएगा, क्लियर है, आ गया समझ में, सही है। अच्छा ये इसका कोई उपाय है दूर करने का, इसका कोई उपाय नहीं है, बणांधता का जो ना, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस, कलर में ब्लाइंड होना, कलर को देखने में अंधा, ठीक है। तो इसका कोई उपाय है, निवारण है, करेक्शन है, बिल्कुल करेक्शन नहीं है इसका, क्योंकि ये क्या है, जन्मजात बीमारी है,
ये अपने फादर से या मदर से मिली हुई उनको बीमारी है, और ये किसी एक को हुआ तो वो लक की बात है, अगर वो माता को गए तो माता वाला दो, अगर माता को है और माता पे चला गया अपनी तो उसमें दोष आ जाएगा, ठीक है। और फादर को है तो फादर पे चला गया तो फादर को दिक्कत आ जाएगी। या फिर ये कट भी जाता है, लेकिन ये मतलब ऐसा है, संशोधन नहीं होगा मगर इसका करेक्शन नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि वो जन्मजात है, जन्मजात को नहीं ठीक कर सकते, वो जीन में डीएनए में मतलब मिक्स है, ठीक है भाई। तो इसका कोई निवारण या करेक्शन नहीं है, क्लियर है। बाकी जो तुम्हारा निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, इसका निवारण है। अच्छा, एक दोष होता है अबिंदुकता, क्या होता है, अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता। अबिंदुकता का मतलब ये होता है कि आपकी जो है ना ये सीधी लाइन खींची पड़ी है तो तुम तो आराम से स्थिर रूप से देख पा रहे हो इन्हें, लेकिन जिस व्यक्ति का उसके आंखों में क्या होगा, अबिंदुकता होगी ना, अरे एक बिंदु को फोकस से ना देख पाना, वो देख तो रहा है लेकिन बार बार उससे पॉइंट हट रहा, वो कभी इधर को भाग जा रहा है कभी इधर को, जिसके आंख में दोष है, एक बिंदु को फोकस नहीं करना, एक बिंदु पर, अगर एक बिंदु पर फोकस कर दिया तो वो क्या होता है, बिंदुकता, और बिंदु पर नहीं हुआ तो अबिंदुकता, क्लियर है। एक ही, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चलो मैं बताता हूँ उससे, मायोपिया, और इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, और ये क्या होती है हमारी, इसमें दोनों डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, और ये क्या होता है अबिंदुकता, इसका मुझे पता नहीं है, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन होती है उसके लिए। अच्छा एक बात और सुनो आप लोग, एक और लास्ट वाला, उसका नाम है कैटरेक्ट, कैटरेक्ट, CATARACT, कैटरेक्ट होता है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद का मतलब होता है कि जब कोई आदमी जो ना कुछ ज्यादा एजेड हो जाता है तो उसकी आंखें जो ना, आंखों पर एक हल्की सी व्हाइट कलर की परत जम जाती है, जब दूध है ना, दूध गर्म करते ठंडा करते उसके बाद में एक परत बन जाती है, वैसे ही हमारी आंख के ऊपर जो ये है ना कॉर्निया, पूरी आंख के ऊपर एक व्हाइट कलर की एक परत जम जाएगी सफेद रंग की, जिससे हमारी आंखें क्या हो जाएंगी, दूधिया हो जाएंगी, तो उसे बोलते हैं मोतियाबिंद। तो ये पशुओं में भी हो जाता है, ठीक है, और जो लोगों को हो जाता है उन्हें धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, धुंधला, क्योंकि उनकी आंखों में प्रकाश एंटर नहीं कर पाता ठीक से, किसके कारण से, व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर क्या होता है, प्रकाश को फेंक देता है, वापस कर देता है। व्हाइट कलर में गर्मी कम लगती है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसके नहीं परावर्तन होता है, प्रकाश आया पर है, काला, एक शर्ट पहन लूं मैं काली और एक पहनूं व्हाइट, तो काली शर्ट मुझे गर्मी बहुत तेज लग जाएगी, क्यों, क्योंकि काली शर्ट जो है प्रकाश का अच्छा अवशोषक है, ठीक है, अवशोषण ज्यादा कर लेती है, ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा कर लेती है, ठीक है, और जो तुम्हारा व्हाइट है ये कर देगा उसका रिफ्लेक्शन, लौटा देगा बाहर के बाहर, ठीक है, तो अंदर के लिए ठंडक बनी रहेगी। इसलिए गर्मी के दिनों में कटरे जो होते हैं ना, कटरे काले वाले, ठीक है, तो उनको इतनी गर्मी लगती है ना, हांफने लग जाते हैं, क्यों, उनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, एकदम से प्रकाश इधर से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, ऊपर से भी, और प्रकाश आ गया और गर्मी लग गई, बहुत तेज सांपते, बैल जो होते हैं, बैल होते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है, तो प्रकाश का वहां से क्या करते हैं, उनकी बॉडी, स्किन, त्वचा परावर्तन कर देती है, तो उनके अंदर जो प्रकाश की उष्मा जा नहीं पाती है, ठीक है, तो गर्मी ना लग पाती उन्हें, वो लगातार हल चलाते रहते हैं, और बस क्लियर बात नहीं, ओके फाइन। तो कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद पता लग गया, मोतियाबिंद का इलाज संभव है, क्योंकि परत जो आई है, जो परत जम गई व्हाइट कलर की, उसे डॉक्टर सर्जरी से, सर्जरी का मतलब क्या होता है, चीरा फाड़ी मतलब कट लगा करके और लेयर हटा देंगे और फेंक देंगे, और व्यक्ति को जैसा दिखता था पहले कि जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बट इसका नहीं दिख पाएगा जो ये वाला है, ठीक है, बाकी सभी दोस्त का निवारण है, बट इसका नहीं है, बढ़ाना का, कलर ब्लाइंडनेस का, ठीक है भाई। अच्छा, जब हम जनरली देखते हैं चीजों को, अब मैं बहुत सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं माइक में बोल सकता हूँ कि आप डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, क्लियर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जनरली जब तुम देखते हो ना, कैसे देखते हो, जनरली आप देखते हो ऐसे, ये आपका क्या आई पीस है, आई पीस क्यों बोला, आई पीस आंख का टुकड़ा, मतलब आंख ही मान लीजिए ना यार, इसे आई पीस या आई बॉल बोल देते हैं, क्यों, आई है बॉल की शेप में, आकृति किसकी है, एक गेंद की आकृति है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसका नाम, ज्यादातर टीचर्स आई बॉल बोल देते रहते हैं, आई बॉल आई बॉल आई बॉल, मतलब आंख ही है, आई बॉल, बॉल की शेप में ना इसलिए, ठीक है, गोलाकार नेत्र, ऐसे बोलो। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक नेत्र लग रहा, समझा था मैंने आपको, पूरा डायग्राम नहीं समझाना मैंने। अब यहाँ पे क्या होता है, जब तुम जनरली देख रहे होते हैं वस्तु देखनी है आपको, तो एक प्रकाश किरण क्या जाएगी ऊपर से, और एक क्या आएगी नीचे से, तो ये क्या होगा, ऐसे अपवर्तन है ना, पता ना, बैंड नहीं हो जाएगा ऐसे, और ये इधर को बैंड हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या बन गया आपका, जनरली आप यहाँ देख पाते हो, इसका नाम क्या, रेटिना है, जनरली ये देख पाते हो आप, या इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना दूंगा, कैसे बना दूंगा, ऐसे देखो, ध्यान से देखते रहना आप लोग इसे, ये वाला मैंने यहाँ बनाया, ये लगा दे लेंस,
अब मुझे एक काम करने की लाइन खींचनी है और यहाँ पे एक वस्तु, ये कहाँ से आ रही थी, अनंत से आ रही थी, इसलिए क्या पता इनका कहाँ से आ रही पता नहीं चल रहा, लेकिन ये क्या एक फिक्स रेखा है, फिक्स वस्तु रख दी मैंने, तो एक जाएगी ऐसे प्रकाश किरण, कैसे जाएगी, तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं लेंस को, एक जाएगी ऐसे समांतर है ना, और किससे जाएगी, ये कट के ऐसे जाएगी ऐसे, और एक कहाँ से जाएगी, एक ऐसे, तो मतलब यहाँ पे कट हो जाएगी, और ये क्या वस्तु जो तुम्हारी बननी थी इसके प्रतिबिंब क्या बनता है ऐसे, तो ये कुछ बताया मैंने कि इस तरह से कुछ इस तरह से प्रतिबिंब बनता है जब हम चीजों को देखते हैं। तो रेटिना पे क्या बनता है प्रतिबिंब, उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है इस प्रकार से हम, बट हमारी आंखों में क्या होती है, इधर नर्व होती है, और ये किससे ज्वाइंट होती है, माइंड से, तो ये क्या दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। क्लियर बात आपको, तो जनरली हम यहाँ देख पाते हो, यहाँ अगर ये प्रकाश किरण आगे में जाकर के यहाँ रुक जाए, कहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेंस की पावर क्या होगी, इस लेंस की पावर क्या होगी, कम या ज्यादा, जल्दी से बताओ पावर क्या होगी इसकी, ये दूर जाके फोकस करेगा, कम होगी पावर या ज्यादा होगी, जल्दी बताओ फटाफट, पावर क्या होगी इसकी, कम या ज्यादा, अगर पावर इसकी ज्यादा हो मतलब कम हो गई, क्या हो जाएगा फिर, इसकी पावर, इस लेंस की पावर ज्यादा हो गई है, क्योंकि मैंने बताया था पावर जितनी ज्यादा उतनी ये पास ही कर देगा, मर्ज यहीं करके रख देगा, तो इसकी पावर क्या होगी किसी वजह से ज्यादा हो गई है, तो पावर कम करनी है, तो अगर उत्तल लेंस की पावर ज्यादा, कौन सा लेंस लग रहा है, उत्तल, उत्तल की लेंस की अगर पावर ज्यादा होगी तो इसकी पावर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा लेंस लगाना पड़ेगा अवतल, क्योंकि उत्तल अवतल का उल्टा होता है, उल्टा होता है, तो अगर उत्तल लेंस की पावर ज्यादा हो रही है, वो पहले फोकस कर दे रहा है, क्या लगाना पड़ेगा मुझे, अवतल मतलब कॉनकेव लगाना पड़ेगा, कॉनकेव, सही है, चलो अभी लगा देखते हैं, तो इसकी पावर क्या हो गई है, किसी वजह से मतलब इसकी पावर ज्यादा हो गई, लेकिन फोकस दूरी क्या है इसकी, कम हो गई, देखो इस वाली बात को समझ लो, अगर तुमसे बोल दे किसी ने फोकस दूरी कम है, फोकस दूरी बढ़ाने के लिए हमने ये काम करा, तुमसे बोल देना फोकस दूरी कम है, तो इसका मतलब पावर ज्यादा होगी, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है, उसके पावर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसका मतलब क्या करा, या पावर इसकी बड़ी, पावर क्या होगी इसकी, पावर बड़ी हो किससे, फोकस दूरी से, और फोकस दूरी बढ़ानी है हमें, हमें कहाँ दिखता है, हमें दिखता है रेटिना पर, लेकिन तो पहली फोकस हो गई, तो अगर रेटिना से पहली फोकस हो गई तो इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, इस स्थिति में उसे क्या हो जाएगा, दोष निकट, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे जो ना रेटिना से पहले फोकस हो गई वो, और यहां तक लाइट आ ही नहीं पाई, और यही तुम्हारा क्या संवेदनशील भाग है, जहां पे सेंसेशन होता है किसका, लाइट का, दिखने का, चमकने का, ठीक है, तो यहाँ सेंसेशन हुआ नहीं, जैसे आप टच करते हो किस उसको, लो खोलते हो सेंस उससे करते हो, वैसे यहाँ सेंसेशन हुआ नहीं, दिखना बंद हो गया, तो यहाँ पे दिखना बंद हो गया। अब अगर मान लो इसका दूसरा काम हो जाए, इसकी पावर कम हो जाए, तो पावर कम हो जाए तो ये बैंड नहीं कर पाएगा, और ये पहुंचा देगा कहाँ पे, पार कर देगा, ऐसे कहाँ कर देगा, इस तरह से पार कर देगा, तो रेटिना से ना तो लाइट रेस पीछे रहनी चाहिए, ना ही आगे जानी चाहिए, कहाँ फोकस होनी चाहिए, एग्जैक्टली ऑन द रेटिना, बट यहाँ पे क्या हो गया, एक बार पीछे रह गया और एक बार आगे रह गया, पीछे रह गया रेटिना से, पहले पहले रह गया, पहले पहले, पीछे आगे तो कोई समझ नहीं पाया, इसे पीछे बोला, इसे पीछे बोला, मैं लिख रहा हूं ऐसे, मैं बोल रहा हूं सैद सतवीर सिंह, अब बताओ इधर आगे है पीछे, आगे पीछे तो कोई कर ही नहीं पाया, ये पता नहीं चल रहा इसका, तो आप एक काम करो, पहले बोलो, क्या बोलो, पहले, रेटिना से पहले, बिफोर रेटिना, ठीक है, तो रेटिना के पहले अगर प्रकाश किरण रुक जाती है, इसका मतलब लेंस में ताकत है, रोक दिया और फोकस दूरी कम हो गई, तो यहाँ कौन सा दोष हो गया, निकट, इसमें निकट का देख पाएगा, दूर कहीं देख पाएगा बेचारा, ठीक है, अब क्या हो गया, लेंस की पावर क्या हुई, कम, अब उसकी औकात कम हो गई थोड़ी सी, तो सुन लो एक मिनट, थोड़ी औकात क्या होगी उसकी, कम हो गई, अब उसने कहा फोकस कर दी, फोकस तो करी, लेकिन इस बिंदु पर करी जहां पर दिख नहीं पाएगा, हमें दिखता कहाँ मोहित, बिल्कुल बिल्कुल कहाँ, रेटिना पर दिखता है, जिसे क्या बोलते हैं पीत बिंदु, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ दिख रहा था, मामला सही चल रहा था हमारा, लेकिन कुछ समस्या के बाद, और ये ध्यान रखना, पहले तो 30-35 प्लस के साल में हो करता, अभी छोटे बच्चे भी होने लगा, ठीक है, क्यों, मतलब ऐसा होता है कि इसमें काफी सारी प्रोटीन्स वगैरह या खान पीन या माता पिता जो खाते पीते थे उसकी वजह से मामला चौपट हो गया उनका, ठीक है, बात समझ आ गई तुम्हें, ठीक है, आगे बात समझ, तो हम क्या पढ़ेंगे, हेलो, नॉर्मल डायग्राम कैसे बनता है हमारा, नॉर्मल, नॉर्मल बनता है आपका, नॉर्मल डायग्राम ऐसे देखो, इससे पहले आप बनाओ क्या, नॉर्मल डायग्राम
आप बना लो फटाफट। कैसे बनाओगे, या रुक जाओ अभी 1 मिनट। ये डायग्राम है आपका, ये बन गया आपका नॉर्मल डायग्राम। कैसे कि भाई देखो तुम्हारी लाइट रे आती है और रेटिना पे फोकस हो जाती है, ठीक है जी। ये लेकिन लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारी आंखों में दोस्त, तो लाइट रे कहाँ फोकस होगी, पहले ही। कभी क्या होती है बाद में, पहले हो गई तो निकट दृष्टि दोष, बाद में हो गई दूर दृष्टि दोष। आप सुनो मेरी बात, तो ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये हमारा ऐसे है ना कुछ, ठीक है। तो हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ क्या लग रहा है, लेंस लग रहा है। तो ये कौन सा हमारा नॉर्मल है, ये कौन सा नॉर्मल, क्या सही वाला। लेकिन यहाँ पे लाइट रेज आ रही है, आ रही है, लेकिन ये कहाँ बैंड हो गई, ये पहली बैंड हो गई है। क्लियर है बात, रेटिना से पहली बैंड हो गई है। तो यार क्या करें, अब तो दिक्कत आ गई इसमें। तो हमें तो यहाँ देखना है, तो हमें इसकी पावर ज्यादा दोगे लेंस की, तो कम करनी पावर इसकी लेंस। क्या लगाना पड़ेगा, अबतल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, अबतल। तो देखो ये बताना चाह, देखो इन्होंने 3 डायग्राम बना रखे, ये कहना चाह रहे हैं कि हमें दिखता कैसे है, यहाँ दिखता है। अब यहाँ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा कौन सा लेंस, कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, अबतल। और अबतल क्या करेगा, अबतल पता क्या करेगा, अबतल इसकी पावर थोड़ी कम कर देगा। क्या कर देगा, इसकी पावर कम कर देगा। और जहां ये पिक्चर रोक रहा था ना, पावर कम कर देगा ना, तो ये अब थोड़ा आगे तक फैला देगा उन्हें, ठीक है। या सोचो ऐसे, ये लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस है। क्या है, डाइवर्जिंग। ये डाइवर्ट कर देगा, और जो प्रकाश किरण यहां रुक गई थी ना, तो उनको थोड़ा आगे पहुंचा देगा। बताओ कहां पहुंचा देगा, आगे पहुंचा देगा, ठीक है। और दिखना स्टार्ट, और हमारा काम हो गया। तो बताओ निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं। अच्छा, अब ये दोष मतलब हुआ क्यों, तुमने पढ़ लिया दोष क्या था, निवारण पढ़ लिया आपने। ये अबतल लेंस लगा देंगे, उसकी फोकस दूरी डाइवर्ट कर देगा, आगे तक पहुंचा देगा जहां रुक गए थे बीच में, रेटिना तक ठिकाना कर देगा उसका, और दिखना स्टार्ट। लेकिन ये हुआ क्यों इसलिए हुआ, कोई व्यक्ति जो ना, उसकी आंखें देखो, हमारा रेटिना कहां पहले, रेटिना यहाँ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गई, उसकी आंख का गोला, उस व्यक्ति की आंख का गोला, नेत्र गोला थोड़ा फैल गया। क्या हो गया, फैल गया। वो इस तरह से बन गई उसकी आंख थोड़ी, ठीक है, मतलब थोड़ा फैल गया। पहले कहां था रेटिना, यहां था, लेकिन अब रेटिना कहां पहुंच गया, नया वाला यहाँ। तो भैया जो तुम्हारा लेंस लग रहा ना, ये कह रहा था कि मैं तो अपनी लाइट यहाँ फोकस कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, उस व्यक्ति की आंख थोड़ी खराब हो गई है। और मैंने कहा मैं तो अपना काम वहीं फोकस कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि रेटिना भी यहाँ है नहीं, जहां पहले था अब वो है नहीं वहां पे। तो मैं क्या करूँ इसमें, गलती मेरी क्या है इसमें, कुछ नहीं। तो उसने कहा ठीक है गलती नहीं है, तो एक काम करते हैं। तो क्या लगाया मैंने इसका आगे, ये लगा दिया, ठीक है। अब तो लगा दिया, इन्हें क्या कर, डाइवर्ट कर दिया, और क्या कर दिया इन्हें, इसे थोड़ा आगे पहुंचा दिया इसे। बात समझ आ गई आपको, और दिखना स्टार्ट कर दिया। तो जब किसी व्यक्ति की आंखों का नेत्र गोला थोड़ा फैल जाता है, तो उसका जो रेटिना वाला बिंदु है ना, वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तो लेंस की इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या करें फिर इसमें, आंख को तो छोटा नहीं कर सकते ना यार, लाइट को भेज सकते ना वहां पे, वो काम कीजिए। या फिर आंख काटोगे, छोटी करोगे उसकी आंख काट के, वो गलत है ना, ठीक है। तो नाम सुन के अजीब लग रहा है, सही है। तो भाई क्या करना पड़ेगा उसमें, अब तक लेंस लगा देगा, मतलब कौन क्या लेंस लगा देगा, काम हो गया। समझ में आया नहीं, आ तुम्हें। अब दूर के लिए उत्तर लगेगा, सिंपल सी बात है, दूर के लिए उत्तर। अब देखो ध्यान से, ये समझ में आया नहीं आया, बताओ पहले, फील हुआ नहीं हुआ, ठीक है। समझ लो टॉपिक, ओनली अंडरस्टैंडिंग। इफ आई कमिंग हियर एंड राइटिंग डाउन एंड गोइंग फ्रॉम एंड कमिंग एंड गोइंग एंड कमिंग एंड गोइंग अप टू द पेपर्स, then you can not do anything else in the paper examination. Okay, come, clear. Okay, now let's study of दूरदृष्टि दोष, hypermetropia. Yeah, definitely, but after some time, not now, because now topic is going on. No, it's well. Come on, yeah. You can't. You cannot, but I can. देखो. Okay, fine. You can understand. Let's. Oh my God, the diagram is very fantastic. You know. Okay. तो अब क्या हो इसमें, आपके प्रॉब्लम ये हो गई इसमें, नो प्रॉब्लम, डायग्राम वाज गुड, बट मैं फिनिश कर देता हूँ। नॉर्मल में कहाँ दिखता है आपको, नॉर्मल कहाँ दिखता होता है, ऐसा दिखता है ना, ये नॉर्मल वाला है।
एंड फॉर नॉर्मल कंडीशन में दिखता है। लेकिन उस व्यक्ति अब क्या हो गई, निकट दृष्टि दोष में, ध्यान है ना भैया? इतना पेल लूंगा ना, जुत्ते से भी लात से भी है ना, इधर देखो। तो हाँ भाई, तो ये नॉर्मल स्थिति है। अब भाई एक बात बताओ, जो मायोपिया में आंख का गोला क्या हो गया था, स्वनी बड़ा, क्या हो गया था, बड़ा, उसमें फैल गया था। तो रेटिना पॉइंट कहाँ चला गया था, पीछे चला गया था। कहाँ चला गया था, चला गया था कि इधर की ओर। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सिकुड़ जाएगी आंख आपका। हाँ देखो आप देखो भाई, इसमें क्या है, समझते रहे ना पीयूष, हमारी आंख का रेटिना यहाँ पर है। ये कौन सा केस है, नॉर्मल। जब व्यक्ति को बढ़िया दिख रहा है, मस्त एकदम देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, ठीक है, इधर देखो। अब यहाँ पे क्या है, अब उसकी आंख छोटी हो गई भाई, ठीक है, छोटी हो गई उसकी आंख। ये मेरे पास लेंस लगा रखा है मैंने। अब रेटिना कहाँ पर उसकी स्थिति, यहाँ पर है ना। तो भैया एक काम होगा, देखो प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा है, रेटिना सिकुड़ी, आंख का गोला, आंख का गोला सिकुड़ गया, तो जहां पे आंख का गोला जाएगा वहीं तो रेटिना जाएगा, या रेटिना वही टंगा रहेगा, तो स्थान चाहिए ना। अब मान लो एक नाव है, नाव पे तू बैठा, तो जहां नाव जाएगी वहीं तो जाएगा तू भी, ये लटक जाएगा उससे भी, मैं तो हाई रहूंगा, तो मछली बहुत बड़ी बड़ी निकल जाएंगी। इधर देखो, आगे बात समझ में। तो रेटिना कहाँ पे, यहाँ था ना, तो आंख का गोला क्या होगा, छोटा। लेकिन लेंस की कमी नहीं है, लेंस पहले भी यहाँ भेज रहा था, लेंस अब भी इतनी दूरी भेज रहा है। आगे बात समझ में, लेंस की इसमें कुछ कमी नहीं, प्रॉब्लम ये होगी आपका आंख का गोला सिकुड़ गया। अब किस कारण सिकुड़ा, आई डोंट नो, ठीक है, क्या कारण है मतलब है। हाँ दवाइयाँ खुलाएंगे ना, दवाई भी दी जाती है। पर यहाँ पे हम क्या चल रहा है, यहाँ पे हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, दवाई वही ना मतलब खुला रहे, ठीक है। हाँ ना कोई दिक्कत ना, उससे भी करते हैं, उससे भी करते हैं। ओके, अब क्या करें इसमें, तो इसकी पावर क्या हो गई, हेलो, इसकी पावर कुछ ज्यादा हो रही है, नहीं पावर कम हो रही है बेचारे की इसकी, हेलो पावर कम हो रही है इसकी। लेकिन ऐसा तुम मान रहे हो पावर कम नहीं है उसकी, पावर कम नहीं है उसकी, पावर सही है, बस ये बंदे सिकुड़ गया, तो हमें तो पावर कम करनी ना, चाहे गलती कुछ नहीं, लेकिन पावर कम करनी पड़ेगी, नहीं पावर ज्यादा करनी पड़ेगी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों, अरे भैया पहले फोकस करना, पावर ज्यादा करें जब भी तो रोक पहले ही, ठीक है, पावर कम कर देना, दूर तक फेंक देगा, दिखना बंद। तो एक काम करेंगे, क्या लगाएंगे इसका आगे, ये उत्तल, ये भी उत्तल है, ये उत्तल है, दोनों क्या है, समान लेंस है, समान है। तो इसके मतलब क्या होगा, ये पहले यहाँ बेंड कर देगा, वो कहाँ कर देगा, यहाँ पे, और यहाँ पे दिखना उसे स्टार्ट, करेक्शन हो गया इसका, पता लग गया आपको। तो मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ, निकट दृष्टि दोष जब होता है, जब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति का नेत्र गोला बढ़ जाता है, अर्थात रेटिना पीछे चला जाता है, और जो प्रकाश किरण है वो पहले से फोकस हो जाती है। इसका दोष का निवारण करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, अब तक लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लगाते हैं, ठीक है। और इसमें व्यक्ति को पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। इसका उल्टा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, इसमें आंख सिकुड़ जाती है और रेटिना पीछे रह जाता है। तो उसकी पावर ज्यादा करने के लिए, ताकि लाइट रेस पहली फोकस हो जाए, तो क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं, क्योंकि उत्तल उत्तल दोनों भाई भाई हैं, की पावर जुड़ जाएगी, अगर जुड़ गई पावर ज्यादा होगी तो ये दूर तक नहीं जान देंगे और पहली फोकस कर देंगे, और वो फोकस पॉइंट क्या है, रेटिना है, और वहां दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या लगाते हैं, इसमें उत्तल लेंस लगाते हैं, ठीक है, पता लग गया आपको, और इसका निवारण कर देते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, ठीक है, निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है फाद। और ये कारण क्यों उत्पन्न हुआ, दोष क्यों हुआ, क्योंकि उसका नेत्र गोला सिकुड़ गया था, ठीक है, तो रेटिना की स्थिति विस्थापित हो गई थी, ठीक है। लेकिन हमने उसका रिकरेक्शन पुनः 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 निवारण कर दिया, ठीक है, पता लग गया आपको, निवारण कर दिया, ठीक है ना भाई, ओके फाइन, क्लियर है, ओके गुड। अब इसके बाद क्या करना हम लोगों को, इसके बाद करना हमें जरा दूर दृष्टिता। तो जरा दूर दृष्टिता में क्या होता है, जरा दूर दृष्टिता में क्या होता है कि उस व्यक्ति को दोनों दोष हो जाते हैं, ना तो पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, ठीक है। तो भैया इस स्थिति में क्या करोगे, एक बात बताओ, उस व्यक्ति के इसका मतलब क्या, निकट दृष्टि दोष भी है और दूर भी है, क्योंकि ना तो उसको दूर का दिख रहा ना पास का दिख रहा। तो क्या करेंगे, जब तुमने निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं आप लोग, अवतल कॉनकेव, और दूर के लिए क्या लगाते हैं, तो भैया उसकी आंखों में, उस व्यक्ति की आंखों का जो चश्मा है ना, डॉक्टर उसमें दोनों लेंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दोनों, यानी कि चश्मा ही हो गया देखो, ठीक है, ये वाला
ये चश्मा हो गया, देखो यहाँ पे, ठीक है, आगे बात समझ में नहीं, ये चश्मा है, तो इसमें क्या लगाएंगे नीचे, ये गैप होता है, नीचे लगाते हैं, पता कौन सा लेंस, कॉनकेव लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कॉनकेव, और ये क्या लगाते हैं ऊपर वाला, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, पता क्या होता है ऐसे, कुछ कुछ किसी को जो है ना दोष नहीं होता, जैसे सुरेश सर है, वो देखेंगे ऐसे, और मेरी समझ में बात नहीं आती, चश्मा अगर ऊपर को देखना है ऐसे करके नीचे को ऐसे, तो फिर लगाई को रखा है, तो वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, समस्या उनकी ये है, उनकी आंखों में दोनों दोष है, और वो सेट करना चाह रहे हैं अपना आप को, ठीक है, जबकि वो कुछ तो, अरे मतलब कुछ तो वो इसमें देखे हैं और कुछ बाहर को देखे हैं, ये बीमारी नहीं होना, ये उनकी हैबिट हो चुकी है, ठीक है, पता लग गया, तो जिससे क्या है, जरा दूरदर्शिता है, उसका भी निवारण है, क्या निवारण है, क्या निवारण है, उसमें दोनों लेंस लगा देते हैं, उत्तल भी और अपतल भी, सही है, दोनों आ गए ना यार। अब इसके बाद में क्या है, बढ़ा देता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी तोड़ नहीं है, ठीक नहीं कर सकता कोई उसे, क्यों नहीं कर सकता उसे ठीक कोई, क्यों नहीं कर सकता निक्कू, क्योंकि वो जन्मजात और मतलब क्या आनुवंशिकी परंपरागत बीमारी है, जो उसकी फैमिली से उसे मिली है, और फैमिली से मिले गुण समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई तुम्हें, वो हमें, देखो हम क्या है, हम जो आज हैं, हम आज जो है ना दो चीज से मिलकर बने हैं, एक वातावरण, क्या बने, वातावरण हमारे चारों ओर का, और प्लस क्या है, एक हमारे माता पिता, इनके अलावा हम कुछ भी नहीं है, पता है ना, तो वातावरण अच्छा है, तो ये वातावरण अच्छा है, वातावरण अच्छा है ना, एटमोस्फेयर बढ़िया, लोग रहते हैं, गाली वाली देते हैं, तो गाली भी सीख जाओगे आप लोग, और कोई गाली देता है आराम से, तो गाली सीखोगे, और धीरे बोलते हैं, धीरे तुम बोलोगे, फिर अगर तेज बोलते हो कोई चिंगाड़ के, तुम भी तेज बोलोगे, अगर तुम बोलते हिंदी, तुम्हारे सराउंडिंग में कौन बोलते हिंदी, तो तुम हिंदी बोलोगे, इंग्लिश बोल रहे हो इंग्लिश बोलेंगे, पंजाबी जो भी है, मतलब जैसे संगत वैसे रंगत, उसके बाद क्या है, माता पिता, माता पिता भी जैसे होंगे वो वैसे सिखा देंगे, ठीक है, अनाड़ी होंगे तो अनाड़ीपन दिखा देंगे, पता लग गया, तो कितना हो गया, 50%, 50% मामला किसका होता है, वातावरण का, और 50% तो हम क्या है, हम 50% वातावरण का और 50% माता पिता के गुणों का मिश्रण है, जो भी हमारी है, अगर हम कहीं जाएंगे तो हम अपना नेचर दिखा देंगे कि हमारे वातावरण में कौन कौन है, जबकि वो लोग आए नहीं यहाँ पे, लेकिन उन्हें पता लग जाएगा, ठीक है, और माता पिता भी बहुत होशियार है आजकल के, ले टेक्निक ऐसे से लगा मैं, ले गाली और दे गाली है ना, और भाई साहब सेट कर दे मामला, ठीक है, इधर पता लग गया, ठीक है, और शाम को पी के सो में, पता लग गया, ठीक है, क्लियर बात आपको नहीं, तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया आपका दोस्त का, ठीक है, और आपका जो ना, इसमें देखो क्या कहानी है, सुनो भाई 1 मिनट, ओए बेटे, इसमें जो ना, इसमें यूवी और बीवी माइनस रहते हैं दोनों, पता क्यों रहते हैं, यू आर बी माइनस, इसकी आवाज कहाँ सीख रहा है, ऐसी आवाज तो हम निकाल ही सकते कभी, अगर हम चाहे ना तो हमसे न निकले, इसके माता पिता में गुण है बेटे, ठीक है, अगर इसकी मम्मी चुप होती है कि पापा कहते हो खड़ी हो खड़ी है ना, है ना, तो इस तरह से होता है हिसाब किताब, है ना, लेकिन ये बेशरम इतना है, ये कल को फिर बोल रहा है, क्यों गुण अंदर इसके डीएनए, हंसना था, जूता फिरना जूता, चलो ठीक है फिर है, आप एक काम करना, नोट्स बना लोगे या सेंड करूँ कुछ मामला आज, चलो मैं सेंड करता हूँ तुम्हें, ठीक है, ये डायग्राम वाला मैटर आप लिख लेना, आराम के साथ लिखना, समझ तो गए ना, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव अ ग्रेट डे।